दोस्तों, जिस ब्रिटिश राज का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो ग्रेट ब्रिटेन आज एक खौफनाक साए में जी रहा है, जिसने सैकड़ों साल तक दुनिया के अलग अलग देशों पर हुकूमत की। अब हालात ऐसे हैं कि वहां के मूल निवासियों को खुद के गुलाम होने का डर सता रहा है। एक और अरब वर्ल्ड में जहां इस्लामिक आर्मी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जा रहा है, तो दूसरी ओर ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की चिंगारी सुलग रही है, जहां सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है, आजादी के नारे लगने लगे हैं। आप खुद सोचिए, जिस देश ने दुनिया पर कई सौ साल तक राज किया, आज वो आजादी के नारे लगा रहा है। उन्हें अपनी आजादी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है, और उनके डर का कारण है इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन की तेजी से चेंज हो रही डेमोग्राफी। उनके डर का कारण है मुसलमानों की बढ़ती अनियंत्रित आबादी, और उनके डर का कारण है ब्रिटेन को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश। दरअसल ब्रिटेन के नागरिक साफ साफ कह रहे हैं कि देश में बढ़ रहे घुसपैठिए उनकी आजादी छीन रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, उनके जीवन को संकट में डाल रहे हैं। और इसी के खिलाफ एक साथ लाखों लोग बीते दिनों यूके की राजधानी लंदन की सड़कों पर उतर आए। हालांकि यह सोचने वाली बात है कि एक और ब्रिटेन जैसा देश बाहरी लोगों का इस तरह से खुलकर विरोध कर रहा है, और दूसरी ओर हमारे देश में हमारे ही देश के कई नेता और कट्टरपंथी जमात घुसपैठियों का खुलकर समर्थन करता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे ब्रिटेन में तख्ता पलट की संभावनाओं की, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। और जिस तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, वो न सिर्फ ब्रिटेन के लिए चिंता का एक बड़ा सबब है, बल्कि वो भारत के लिए भी खतरे की घंटी। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ग्रेट ब्रिटेन में सब बदल गया, डेमोग्राफी चेंज से जबरदस्त हंगामा। क्या ब्रिटेन बनेगा इस्लामिक स्टेट? इंग्लैंड पर मुसलमानों का कब्जा। लंदन में भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो अब शहर की 15% जनसंख्या हो गई। इनका दबदबा व्यापार, राजनीति और समाज में तेजी से बढ़ रहा है, और इसी कारण ब्रिटेन के कई इलाकों में तनाव और विरोध भी देखा जा रहा है, जिसके चलते हाल ही में लंदन की सड़कों पर अप्रवासियों के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हिंसा भी हुई। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक लंदन में करीब 13 लाख मुसलमान रहते हैं, जो शहर की कुल जनसंख्या का लगभग 15% है। इन मुसलमानों में सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से आए मुसलमानों की है। पूरे ब्रिटेन की बात करें तो मुस्लिम आबादी लगभग 27 लाख हो चुकी है, जिनमें से लगभग 40% सिर्फ लंदन में रहते हैं, जो देश की राजधानी है, यानी करीब 11 लाख। इसमें भी एशियाई मूल के मुसलमानों की संख्या 68% के आसपास है। टावर हैमलेट्स, न्यूहैम, रेड ब्रिज और वॉल्थम फॉरेस्ट जैसे इलाके उनकी सबसे बड़ी बस्तियां बन गई है, जहां मुसलमान आबादी 30% से भी ज्यादा हो गया है। लंदन में 13 सितंबर को सड़कों पर लाखों लोग उतर आए थे। प्रदर्शनकारी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर मार्च करते हुए पहुंचे, हर ओर ब्रिटेन के झंडे लहराते दिखे। इन्होंने अप्रवासियों और मुसलमानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुए जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है। इस दौरान हिंसक झड़प में 26 पुलिस वाले भी घायल हो गए। आयोजकों का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में 10 लाख ब्रिटिश नागरिक शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक ही मांग है कि अवैध अप्रवासियों को, मुस्लिम घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए। इस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और उनकी सरकार के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें अपना वतन वापस चाहिए। नारे लगाए गए कि ब्रिटेन के मूल नागरिक अब अप्रवासियों का बोझ और नहीं झेलेंगे, खासकर मुस्लिम अप्रवासियों का। अपनी असली पहचान बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्रिटिश नागरिकों को सता रहा अल्पसंख्यक होने का डर। मुस्लिमों से क्यों डर रहे हैं ब्रिटिश नागरिक? आपको यह जानना चाहिए कि ब्रिटिश लोगों के गुस्से का कारण ब्रिटेन के मूल नागरिकों की घटती आबादी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है, जो 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी आबादी 50% से कम हो जाएगी।
2075 तक वो कुल आबादी का 44% रह जाएंगे और इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। इसलिए ब्रिटेन के लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में वो गुलाम हो सकते हैं। ब्रिटेन एक इस्लामिक स्टेट बन सकता है। ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों से घुसपैठियों की बाढ़ सी आई है। 2022 में वहां रिकॉर्ड 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे, तो 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 6,85,000 थी। पिछले साल 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे, जबकि इस साल जून तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान दोनों छीन रहे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का 6.5% है। वहीं हिंदू अप्रवासियों की संख्या केवल 12 लाख है। हालांकि हिंदू अप्रवासियों से ब्रिटिश नागरिकों को उतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि मुस्लिमों से। वहीं ईसाई, सिख और दूसरे अप्रवासी करीब 57 लाख हैं। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को असली डर बढ़ती मुस्लिम आबादी से लग रहा है। गजवाए हिंद जैसे जो कॉन्सेप्ट भारत में चलते हैं, उसी तरह इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट से डर लग रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी आबादी है जो 10% होते ही मांग करने लगती है, 20% होते ही हक जताने लगती है और 30% होते ही अधिकार जमाने लगती है। ऐसा कई लोगों का कहना है ब्रिटेन में। और जैसे ही ये आंकड़े पार हो जाते हैं, फिर ये देश में तख्ता पलट की तैयारी में लग जाते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकार बनाने का दावा करते हैं। और फिर वही होता है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में देखने को मिला, तख्ता पलट। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पिछले 25 सालों में इनकी आबादी दोगुनी हो गई। साल 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुसलमान थे, जो कुल आबादी का केवल 3% थे। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से साल 2050 तक वहां 1,40,00,000 मुसलमान होंगे, जो कुल आबादी का करीब 17.5% होगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 27 लाख थी, जो 2021 की जनगणना में बढ़कर 40 लाख के आसपास हो गई। 10 साल में मुसलमानों की संख्या में 12 लाख से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। द टाइम्स यूके के मुताबिक ब्रिटेन में 85 शरिया अदालतें काम कर रही हैं। यह पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ब्रिटेन का ऐतिहासिक संबंध रहा है। आजादी के बाद और फिर 1960-70 के दशक में मजदूरों, फैक्ट्री कामगारों और अप्रवासियों की बड़ी संख्या लंदन पहुंची। बाद में शरणार्थी, छात्रों और व्यापारी के यहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन बढ़ती मुस्लिम आबादी ने लंदन को एक तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ये लोग लंदन के व्यापार, राजनीति, शिक्षा क्षेत्र समेत हर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लंदन के मुसलमान कारोबार खान पान, कपड़ा, टैक्सी, मेडिकल और काउंसिल जैसी जगहों पर सक्रिय हैं। इन इलाकों में मस्जिदें, खान पान की दुकानें, बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस समुदाय की ताकत बता रही है। और हैरानी की बात है कि कई इलाकों में तो मुस्लिम नेता और काउंसिलर भी चुने जाते हैं और इससे ब्रिटिश नागरिक परेशान हैं। डेमोग्राफी चेंज से बढ़ने लगे हैं आपराधिक मामले। 2024 में मुस्लिम विरोधी नफरत के 6,300 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए, जो 2023 की तुलना में 43% ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के पार पहुंच चुकी है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने लंदन में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जो 13 सितंबर को देखने को मिला। वैसे घुसपैठियों की बढ़ती संख्या का सियासी कनेक्शन भी है। फिलहाल वहां लेबर पार्टी की सरकार है, जिसे अप्रवासियों का समर्थक माना जाता है। इसलिए पीएम कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि हिंसा, डर और बंटवारे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि टॉमी रॉबिन्सन और लंदन में हुए इस प्रदर्शन को अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने समर्थन दिया। मस्क ने कहा कि अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उनके लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति है। वहीं अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क का कहना है, उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील की, लड़ो या मरो की बात कर दी, जिसके बाद प्रदर्शन और बड़ा हो गया। मस्क ने दावा किया कि वामपंथी हत्या और हत्या का जश्न मनाने वाली पार्टी है जो सरकार में है। चाहे आप हिंसा चुने या नहीं, हिंसा आपकी ओर आ रही है। या तो आप इसका प्रतिकार करेंगे या फिर मर जाएंगे। मस्क ने कहा कि अब ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और प्रदर्शनकारियों के पास केवल 2 विकल्प हैं, लड़ो या मर जाओ। भारत के लिए घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा। हालांकि इसके चलते कई घुसपैठिए समर्थक एलन मस्क का विरोध कर रहे हैं। इससे भारत जैसे देशों को भी सीखना चाहिए।
कि कैसे घुसपैठियों के खिलाफ ब्रिटेन के लोग एकजुट हैं। लेकिन हमारे देश में एक और पीएम मोदी घुसपैठियों को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और खतरा मानते हैं, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी जैसी नेता खुलकर घुसपैठियों का समर्थन करती हैं, कहती हैं कि हम एक रोटी ही खाएंगे लेकिन उनको खुश रखेंगे। भारत में भी कई सीमावर्ती जिले, उनकी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। कई इलाके मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और वहां हिंदुओं का प्रवेश तक वर्जित कर दिया गया है। कई जगहों पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने से रोका जाता है। शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी जाती है। इसमें केरल, बंगाल और झारखंड के इलाके हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और भारत में यह सब आज हो रहा है। इसलिए भारत के लोगों को भी अपने हक की रक्षा के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो भारत में आने वाले समय में बड़ा संकट होगा, जिसकी गवाही प्यू रिसर्च के आंकड़े देते हैं, जिसके मुताबिक 2050 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश होगा और ब्रिटेन को भी यही डर सता रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।